Hello, bachcho. Let's read the extract. The extract says that so the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. ये दुनिया डेथ और डीके का मतलब होता है जब कोई चीज सड़ जाती है, गल जाती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो दुनिया इन सब चीजों से अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड यानी पेन पेन होना, पेन से भरे रहना, दुखी होना। तो दुनिया इन सब चीजों से दुखी है। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको दुनिया के टर्म्स के बारे में पता है। Now let's read the question. Question number A says that why don't the wise grieve? समझदार व्यक्ति क्यों नहीं दुख मनाता है? Question number B, what are the terms of the world? दुनिया के terms क्या हैं? Question number C, what brings grief to common people who are not enlightened and wise? Why? जिन लोगों की बुद्धि नहीं जागी हुई है या जो लोग एनलाइटेंड नहीं हैं, उनको कौन सी चीज दुखी करती है? जो कि कॉमन पीपल है, आम आदमी है। क्योंकि वाइज लोग जो हैं वो दुखी नहीं रहते हैं। कॉमन लोगों को ऐसी कौन सी चीज है जो दुख लाती है, और वो कौन से कॉमन लोग हैं जो समझदार नहीं है और एनलाइटेंड भी नहीं है? और ऐसा क्यों है? एनलाइटेंड यानी जब जिसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द फ्रेज द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। इस फ्रेज को एक्सप्लेन कीजिए कि दुनिया जो है वो दुख और डीके से पेन सफर कर रही है, उससे डेथ और डीके का दुख है। लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। ग्रीफ डजंट अफेक्ट द वाइज। समझदार को दुख जो है इतना असर नहीं करता है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए, दे रियलाइज द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, दे फेस इट विद इक्वानिमिटी। उनको मौत की इनएविटेबिलिटी के बारे में पता है। इनएविटेबिलिटी होता है जो चीज होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, और वो उसका सामना कैसे करते हैं? इक्वानिमिटी के साथ। इक्वानिमिटी का मतलब होता है जब हम बहुत ही काम, बहुत ही शांत रह करके किसी मुश्किल सिचुएशन को फेस करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड आर दैट हूसोएवर इज बोर्न मस्ट वन डे डाई। दुनिया के टर्म्स क्या हैं? कि जो भी पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना ही है। Death is inevitable and the sooner one realizes to reconcile to it, the better. मौत इनएविटेबल है, होकर रहेगी, और जितना जल्दी आप इस चीज को जान लो उतना बेहतर है। रिकनसाइल का मतलब होता है जब किसी बुरी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये तो होकर ही रहेगी। Answer to question number C, death and decay bring grief to the common people, as by overlooking the inevitability of death, they do not face such situations with equanimity. Death और decay आम आदमी को दुख में ला देती है, क्योंकि वो मौत की जो इनएविटेबिलिटी है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और ऐसी सिचुएशन को इक्वानिमिटी के साथ फेस नहीं करते हैं, यानी काम होकर के, शांत होकर के फेस नहीं करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी, द फ्रेज मीन्स दैट वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज, पेन एंड डेथ, दीज थिंग्स आर सोर्स ऑफ ग्रीफ। इस फ्रेज का ये मतलब है कि जो दुनिया है वो दुख से, डिजीज यानी बीमारियों से, दर्द से, मौत से, इन सब से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और यही चीज दुख का कारण है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।